मसल बिल्डिंग के बारे में आपने बहुत से लोगों से बहुत सारे मिथ सुने हुए होंगे। कुछ कहेंगे कि यार आपको रोज जिम में 4-5 घंटे वर्कआउट लगाना है। इसके अलावा कुछ कहेंगे कि यार आपने 10-15 बार मील लेनी है दिन में। कुछ कहेंगे कि यार प्रोटीन सप्लीमेंट जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बगैर तो बॉडी बनती ही नहीं है। कुछ कहेंगे कि यार जितना आपका पसीना ज़्यादा निकलता है उतना ही आपका फैट लॉस ज़्यादा होता है। तो चलो इन सारी चीज़ों को आज थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, इन पे बात कर लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है और क्या सच्चाई नहीं है। तो चलो पहले मिथ के बारे में बात शुरू करते हैं। आपने ज़्यादातर लोगों से सुना हुआ होगा कि अगर आपने हैवी मसल्स बिल्ड करने हैं या अच्छे मसल बिल्ड करने हैं तो उसके लिए आपको बहुत हैवी वर्कआउट लगाना होगा। तो चलो इसको एक्सप्लोर करते हैं। साइंस कहती है कि मसल बनाने के लिए आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड की ज़रूरत पड़ती है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब अगर मैं आपको सिंपल अल्फाज में बताने की कोशिश करूं तो वो कुछ इस तरह होगा। लेट से आप अपने मसल के ऊपर जो यूजुअली जितना लोड डालते हो, तो आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते वक्त उस पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा लोड लगाना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको और लोड लगाना होगा। यानी आप प्रोग्रेसिवली अपने मसल को ज़्यादा टेंशन दे रहे हो, ज़्यादा लोड उसके ऊपर डाल रहे हो। तो इसको हम सिंपल अल्फाज में प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग कहते हैं। तो प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग जो है ना वो आपकी हैवी वर्कआउट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सपोज आप जिम में हैं और आपने लेट से 20 kg का डंबल उठा दिया और आपने उस पर 4 to 5 रिप्स मार के वो प्रोग्रेसिव ओवरलोड उस पर प्रॉपर नहीं आया, आपने बस सिर्फ नॉर्मल रिप्स मारे और वो आपने बंद कर दिए। उसके अलावा एक दूसरा बंदा है, उन्होंने लेट से 15 से शुरू किया लेकिन 15 पे उन्होंने कुछ 10-12 रिप्स लगा दिए। अब वो 20 वाला उन्होंने भी उठा दिया। 20 वाले पे अगर वो इस वक्त 2-3 रिप्स भी लगा लेना, क्योंकि 15 वाले पे वो ऑलरेडी थक चुका है, उसके मसल्स जितना लोड बर्दाश्त कर सकते हैं वो उन्होंने ऑलरेडी बर्दाश्त कर लिया है। अब अगर 20 वाले पे लेट से वो 2 रिप्स भी लगा ले तो ये प्रोग्रेसिव ओवरलोड हो जाएगा, क्योंकि उसकी मसल की जितनी लिमिटेशंस थी वो उन्होंने क्रॉस कर ली। तो इस तरह प्रोग्रेसिव ओवरलोड जो है ना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बनस्बत ये कि आप हैवी वेट्स उठा लें और उसके ऊपर आप कोई प्रोग्रेसिव ओवरलोड ना करें और जो सिंपल आपकी बॉडी जितना वर्कआउट लगा सकती है आप उसके ऊपर उतना लगाएं। कहने का मतलब ये है कि हमें प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने की ज़रूरत पड़ती है मसल बिल्ड करने के लिए, ना कि हैवी वेट्स लगाने के लिए। क्योंकि मसल्स को ये पता नहीं होता कि मेरे ऊपर 20 किलोग्राम का वजन लग रहा है या 40 का लग रहा है या 10 का लग रहा है। मसल को ये पता होता है कि मैं कितना टेंशन बर्दाश्त कर सकता हूँ, कितना लोड बर्दाश्त कर सकता हूँ। तो जो चाबी है, जो की है, वो यही है कि हमने मसल्स के ऊपर एक्स्ट्रा टेंशन डालनी है, जिससे हमारे मसल फाइबर्स ब्रेक हो जाते हैं और फिर प्रोटीन के जरिए वो दोबारा रिपेयर होते हैं और उससे हमारे मसल्स बनते हैं। अब दूसरी मिथ पर आते हैं। इसमें ज़्यादातर आपने लोगों से सुना हुआ होगा कि आपको दिन में कई घंटों जिम लगाना ज़रूरी है, कई घंटे एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है। तो ये भी बेसिकली एक मिथ ही है। मसल्स बिल्ड करने के लिए आपको जो चीज़ रिक्वायर्ड है, जिस तरह से पहले वाली पॉइंट में मैंने कहा कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड, और प्रोग्रेसिव ओवरलोड के अलावा आपको मसल्स को बिल्ड करने के लिए रिकवरी की ज़रूरत पड़ती है। इन्हें जिस तरह मैंने आपको पहले भी बता दिया कि इससे पहले हमने मसल्स के ऊपर काफ़ी टेंशन डाला तो उससे हमारे मसल फाइबर्स ब्रेक हो गए। फिर प्रोटीन आके उस चीज़ को रिपेयर कर देती है, मसल्स अच्छे बन जाते हैं। लेकिन इस प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करने के लिए और एफिशिएंट बनाने के लिए हम अपने बॉडी को रिकवरी का टाइम देते हैं। इन्हें रिकवरी का टाइम इन द सेंस कि हम स्लीप टाइम अपना बढ़ा देते हैं, 8-10 घंटे कर लेते हैं। तो जितनी हमारी बॉडी रिलैक्स होगी उतनी अच्छी तरीके से वो रिकवरी कर पाएगी। चलो अब तीसरी मिथ पर आते हैं। तीसरी मिथ में आपने लोगों से ये बात बहुत सी सुनी होगी कि आपको दिन में 7-8 मील्स लेनी है मसल बिल्ड करने के लिए। तो बेसिकली ये एक मिथ ही है। हमारी बॉडी जिस चीज़ को जानती है वो है कैलोरी डेफिसिट और कैलोरी सरप्लस। इन्हें हमारी बॉडी सिर्फ इस चीज़ को जानती है कि मैं एनर्जी लेता हूँ और उस एनर्जी को मैं कंज्यूम करता हूँ। तो जो खाना हम खाते हैं वो बेसिकली एनर्जी एनर्जी रिलीज करती है हमारे फॉर्म में। जो हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, फैट्स लेते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं वो एनर्जी रिलीज कर लेती है। अब हमारी बॉडी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए और काम करने के लिए उस चीज़ों को यूटिलाइज करती है। तो मसल बिल्ड करने के लिए हमें कैलोरी सरप्लस में जाना होता है और उसके लिए हमें क्वालिटी कैलोरीज यानी प्रोटीन पे तवज्जो देनी होती है। तो जितना हम अपनी कैलोरीज प्रोटीन से ज़्यादा लेंगे तो उतने हमारे मसल के पास मौका होता है कि वो मसल्स को अच्छी तरह से बिल्ड कर ले। तो कहने का मतलब ये है कि हमें 6-7 मील्स लेने की ज़रूरत नहीं होती। हम 2-3 मील्स में भी अपना कैलोरी सरप्लस में जा सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप एक ही मील से भी अपनी कैलोरी सरप्लस में जा सकते हैं। या अगर सिंपल अल्फाज में मैं कहूँ तो अगर आप बहुत ज़्यादा खाना एक टाइम पे खा ले तो वो भी सही है, बनिस्बत ये कि आप छोटे छोटे मील्स 1-1, 2-2 घंटे के बाद लेते जाए। अब चौथे मिथ्स पर आते हैं। बहुत से लोगों से आपने सुना हुआ होगा कि यार मैं गर्मी में वर्कआउट इसलिए लगाता हूँ ताकि मेरा पसीना ज़्यादा निकले और मेरा फैट लॉस हो।
तो जो हमारा स्वेटिंग है या पसीना निकलना है उसका फैट लॉस के साथ कोई रिलेशनशिप डायरेक्ट नहीं है। उसका अलबत्ता वेट लॉस के साथ थोड़ा बहुत रिलेशनशिप है, लेकिन फैट लॉस के साथ नहीं है। वेट लॉस के साथ कुछ इस तरह से है कि जितना हमारी बॉडी से सोडियम निकलता है तो हमारे स्किन और मसल्स के बीच में जो वाटर होता है उसकी मकदार कम होना स्टार्ट हो जाती है। तो थोड़ा बहुत असर होता है, लेकिन ये इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता। तो हम ये कह सकते हैं कि स्वेटिंग का यानी पसीना निकलने का हमारा वेट लॉस या फैट लॉस के साथ मोर स्पेसिफिकली कोई ताल्लुक नहीं है। अब हम एक और लास्ट मैथ पर आते हैं। जैसे लोगों से आपने ज्यादातर सुना हुआ होगा कि जितना आप सप्लीमेंट ज्यादा लेते हैं उतनी आपकी बॉडी अच्छी बनती है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? जी सर, मैंने पहले आपको बता दिया कि हमारी बॉडी जो है ना वो कैलोरी डेफिसिट और कैलोरी सरप्लस मतलब एनर्जी को पहचानती है कि यार एनर्जी आ गई, प्रोटीन आ गया, कार्बोहाइड्रेट्स आ गया, मैंने इसके ऊपर काम करना है। अब जो सप्लीमेंट्स होता है ना वो क्या होता है, बेसिकली हम यहाँ पे प्रोटीन की बात कर रहे हैं मेजरली। तो जो प्रोटीन होता है हमारे पास वो जरूरी नहीं कि आप सप्लीमेंट से ले लें। वो आप एग वाइट से भी ले सकते हैं, वो आप चिकन से भी ले सकते हैं, वो आप फिश से भी ले सकते हैं, या वो आप किसी वेज से भी ले सकते हैं। लेकिन फर्क इतना होता है जो सप्लीमेंट्स की क्वालिटी होती है प्रोटीन की वो कदर बेहतर होती है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि सप्लीमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है तो ये गलत बात है। अगर आप अपनी प्रोटीन की इंटेक एग वाइट से भी लेना स्टार्ट कर दे तो एग वाइट भी एक बहुत ही बेहतरीन सोल्यूशन है। तो कहने का मतलब ये है कि सप्लीमेंट्स लेना इज नॉट इक्वल टू गेनिंग मसल, यानी आप मसल्स को गेन करने के लिए प्रोटीन किसी दूसरे फार्म से भी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया हुआ होगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये मैंने नया चैनल बनाया हुआ है, और मेरी यूट्यूब जर्नी में मेरी मदद करें।